कि क्लास 11th और 12th में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला जो ग्रुप आपका होता है थोड़ा ही नॉलेज हो, अच्छा नॉलेज हो, और यूपी बोर्ड वालों के लिए खास जो है आर्ट्स में क्या क्या होते हैं। और हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 11th और 12th में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कितने ग्रुप्स क्या होते हैं। जब आप 10th से 11th में आते हैं तो कितने ग्रुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ग्रुप आपका होता है वो जो होता है आपका साइंस ग्रुप होता है पहला, दूसरा होता है आर्ट्स का, तीसरा होता है कॉमर्स का और चौथा होता है एग्रीकल्चर का। तो इस तरीके के कुल मिलाकर के चार जो ग्रुप्स हैं यहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करने वाले हैं, साइंस और आर्ट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूं आप इरिटेट हो करके वीडियो को छोड़ करके चले जाएं, और जिससे आपको थोड़ा ही नॉलेज हो, अच्छा नॉलेज हो और आप अच्छे से इन दोनों चीज़ों को देख पाएँ और इन दोनों चीज़ों को कवर कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको इसलिए जो है पार्ट 1 में कर रहा हूँ। अगर आप जो है कॉमर्स स्ट्रीम या आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों के बारे में भी आपको बता देंगे, आप अगर कमेंट करेंगे तो। चलिए आज के इस वीडियो में हम साइंस और आर्ट के बारे में बात करते हैं। तो साइंस के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो साइंस में क्या होता है, कुल मिलाकर के जो होता है, कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। ठीक है, पहला जो सब्जेक्ट आता है वो आपका जानते हैं कि ये यूपी बोर्ड वालों के लिए खास करके वीडियो बन रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, किसके लिए, यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है, यूपी बोर्ड्स के लिए ये है। तो यहाँ पर देखिए साइंस जो होता है, साइंस स्ट्रीम में कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हिंदी का, और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका इंग्लिश का, और तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, मैथ्स का, या आप कह सकते हैं बायो का। उसके बाद जो है चौथा जो सब्जेक्ट आता है वो होता है आपका फिजिक्स का, और पांचवा जो होता है वो होता है केमिस्ट्री का। अब यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हैं कि फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, और बाकी आप केमिस्ट्री को आप जानते हैं कि रसायन कहते हैं। तो बाकी और सारी चीजें मैथमेटिक्स, गणित, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और रही बात, अगर हम जो बच्चे जो है मैथ स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, मैथ लेकर पढ़ना चाहते हैं, उनका मैथ अच्छा है और वो मैथ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मैथ से बीएससी करना चाहते हैं, या कोई जो है बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग जो है मैथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंपल बात, जो मैथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, मैथ को अपना सब्जेक्ट जो होता है, इन 4 सब्जेक्ट आपको लेने ही लेने हैं, और साथ ही साथ आपको मैथ लेना पड़ेगा। और जो बच्चे थोड़ा मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं वो क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी लेकर के पढ़ सकते हैं, बायो स्ट्रीम से चल सकते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के साइंस में 5 सब्जेक्ट उपस्थित होते हैं। पहला होता है हिंदी, इंग्लिश, और मैथ या बायो में से एक आप ले सकते हैं, बाकी फिजिक्स और जो है केमिस्ट्री यहाँ पर आपकी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो है आर्ट्स में क्या क्या होते हैं और कितने विषय होते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है आर्ट्स के जो है सब्जेक्ट्स हैं, अरे इतना सब सब्जेक्ट, अरे भाई इससे अच्छा है साइंस ही ले लेते हैं। अच्छा डरो मत तुम लोग, यहाँ पर जो है जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं ये सभी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चूज करने के लिए ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, सब सब्जेक्ट आपको क्या करना है, इसमें से नहीं पढ़ना है। अब पहले मैं बता देता हूं कि कुल मिलाकर के कितने सब्जेक्ट आर्ट्स में होते हैं। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट किसी अन्य फील्ड में है, जैसे कि म्यूजिक हो गया
योगा हो गया, और भी चीज़ें यहाँ पर हो गया, मैथ हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो गया। एनी लैंग्वेज का मतलब हो गया यहाँ पर संस्कृत भी आप ले सकते हैं, जो है अगर आपको अच्छी लगती है संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू आपको अच्छी लगती है उर्दू ले सकते हैं, पंजाबी ETC मतलब कि एक्सेट्रा, और भी आप क्या कर सकते हैं, जितने भी गुजराती, ये सभी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। रही बात अगर जो है कंपलसरी कितने सब्जेक्ट्स होते हैं सर, यहाँ पर देखिए हमने बताया कि आपके 5 सब्जेक्ट कुल अनिवार्य हैं, लेकिन आप इसमें अपने लैंग्वेज, अपने जो है टैलेंट, या कह सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और जोड़ सकते हैं। ठीक है, मार्क्स आपका 500 का ही होगा, मार्क्स आपका कुल मिलाकर के 500 मार्क्स का ही होगा। यहाँ पर आपके कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं जुड़ने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, इन सभी चीज़ों को बताने से पहले, यहाँ पर जो है 6 सब्जेक्ट है, अगर आप 5 सब्जेक्ट में से एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, और अगर आपका ये एक सब्जेक्ट जो आपने एडिशनल लिया हुआ है इसमें अगर आप पास हो जाते हैं, तो आपके पूरे मार्क्स जो है उसमें जाकर के जुड़ जाएंगे, उस विषय के मार्क्स ही उसमें जाकर के जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो होता है कॉन्सेप्ट होता है। बाकी अगर आप जो है इसमें फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई मार्क्स कटने उठने वाला नहीं है। अब सीधे सीधे हम चले आते हैं कि सर वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो हमें लेने ही लेने हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला हिंदी और इंग्लिश, ये क्या है आपके विषय है। विषय, एक विषय आप ले सकते हैं जिसमें क्या आती है, आपकी भाषा से रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो गई चाहे वो इंग्लिश हो गई। अभी और भी कुछ मिसकंसेप्शन है, उनको मैं आपको आगे बात करूंगा। और दूसरी चीज जो है यहाँ पर वो आती है कि 4 विषय आपको यहाँ से कंपलसरी लेने ही लेने हैं। कुल मिलाकर के 7 सब्जेक्ट है। पहला है सोशियोलॉजी जिसे आप समाजशास्त्र कहते हैं, दूसरा है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, तीसरा है आपका फिजिकोलॉजी जिसे आप मनोविज्ञान कहेंगे, उसके बाद जो है चौथा है आपका पॉलिटिकल साइंस जिसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, और पांचवा है आपका होम साइंस गृह विज्ञान, हिस्ट्री है, इतिहास, जियोग्राफी है, भूगोल। तो इस तरीके के कुल मिलाकर के 7 सब्जेक्ट होते हैं। इन 7 सब्जेक्ट में आप 4 विषय ले लेंगे इसमें से, बाकी आप इसमें से अगर ले लेते हैं तो कुल मिलाकर के विषय आपके कितने हो जाते हैं, 5 सब्जेक्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है, मैंने बताया, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी एडिशनल सब्जेक्ट में, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें से भी कोई ना कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो है कई स्कूलों में क्या होता है, इसको मैंने 9th और 10th वालों में भी बताया था कि कई स्कूलों में होता क्या है कि कुछ चीज़ों की सुविधाएं नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको सोशल साइंस सोशियोलॉजी मिल सकता है, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, और होम साइंस मिल जाएगा, और जो है यहाँ से हिस्ट्री मिल जाएगी, जियोग्राफी मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, वहाँ पर मनोविज्ञान नहीं होता है, या कोई और सब्जेक्ट क्या होते हैं इसमें से नहीं होते हैं। तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, चूज करके क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आप जो है या दूसरा स्कूल आप देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, जिसमें आपसे क्या मिल जाए, आपको वो सब्जेक्ट वहाँ पर उपस्थित हो, तो वहाँ पर आप एडमिशन करा सकते हैं। तो आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर कि इतने सब्जेक्ट आपके क्या हुए, कंपलसरी हो गए कि इसमें से आपको 4 सब्जेक्ट ऐसे लेने ही लेने हैं, बाकी एडिशनल सब्जेक्ट में आप इनमें से ले सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि हिंदी और इंग्लिश मैंने साथ साथ ही लिखा है। मैंने एक आर्टिकल देखा, वहां पर जो है इस तरीके का बताया गया था, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं हिंदी और इंग्लिश करके जो चीज़ें दी गई हैं ये नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो आर्ट्स लिए हुए मेरे साथ के कुछ लोग थे जो जा रहे थे मतलब एग्ज़ाम देने, तो उनके पास क्या था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट उन्होंने लिए हुए थे, और इनमें से 3 सब्जेक्ट लिए हुए थे, उनको कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट उन्होंने क्या हुआ था, लिया हुआ था।
तो आपको जो है ये बताने से जो है आप जो है नहीं करिएगा, जो है जाइएगा जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उस कॉलेज में देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं और वहाँ का क्या स्ट्रीम है, क्या क्या स्ट्रीम वहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, कहीं कहीं पर होता क्या है कि एग्रीकल्चर नहीं होता है, कहीं कहीं पर क्या होता है जो मैंने बताया कॉमर्स नहीं होता है। खुद मैंने जहाँ पढ़ाई की है वहाँ पर सिर्फ आर्ट और क्या होता है क्या था वहाँ पर साइंस था और कुछ नहीं था वहाँ पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट कई स्कूलों में होते हैं, सुविधाएं होती हैं उस सब्जेक्ट की, कुछ स्कूलों में उस सब्जेक्ट की सुविधाएं नहीं भी होती हैं। तो इसलिए आपको अगर आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो उस स्कूल के हिसाब से या कॉलेज के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ करके आप लीजिएगा। क्योंकि विषय चूज करने में आपको जो है टाइम लेना पड़ेगा, टाइम आपका लगेगा, विषय आप अच्छे से चूज कीजिएगा क्योंकि आपको उसी में से ही 500 नंबर आपके पूरे पूरे लाने हैं या आपको टॉप करना है। तो आप अच्छे से जो है देखिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो की हम यहाँ पर एंडिंग कर रहे हैं। एंडिंग करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज मैंने क्या क्या आपको बताया। पहला चीज़ ये बताया कि जो 11th-12th जो बच्चे एडमिशन करा रहे हैं उनमें कितने स्ट्रीम होते हैं। मैंने बताया आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और मैंने बताया एग्रीकल्चर स्ट्रीम। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ साइंस और आर्ट्स के बारे में बताया है। अगर आप कमेंट करते हैं तो जो है कॉमर्स और एग्रीकल्चर की अगली वीडियो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास जो है मैंने बताया कि साइंस का मैंने बता दिया और फिर आर्ट का बताया हमने कि 5 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको 500 नंबर देंगे। बाकी एक आप अपने मर्जी के हिसाब से, अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं, या आपका मन नहीं कर रहा है कि मत ले तो मत लेना, अगर मन कर रहा है तो आप ले सकते हैं। तो इतनी बात हुई। बाकी आप सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल जो है फिजिकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और जो है होम साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी में से 4 सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी है। तो उस आपके स्कूल के हिसाब से या वहाँ की नियम भेजा गया है उस नियम के अनुरूप वो लोग कार्य करते हैं जो टीचर्स होते हैं। इसलिए जो है आपको जो है देख करके समझ करके वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को समझ करके आपको जो है विषय का चुनाव करना है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो की हम समाप्त कर रहे हैं और जो है हमने जो है आपको बता दिया है सारी चीज़ें। और 12th से रिलेटेड या 9 to 12 तक किसी से भी रिलेटेड, चाहे वो मोटिवेशन का हो, टिप्स एंड ट्रिक्स का हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल्स का हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम।